खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां रीवा कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर झूमाझटकी हो गई। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। जानकारी के मुताबिक बताते चलें कि रीवा के अमहिया में बीते कुछ महीने पहले एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को जमीन बेची गई थी। वहीं जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ था, जिसको लेकर मामला अपर कलेक्टर के कोर्ट में चल रहा है। आज पेशी के दरमियान दोनों पक्षों में तनातनी का माहौल बन गया और झूमा झपट्टी होने लगी। वहीं इस घटना की सूचना जब पुलिस को लगी तो तत्काल घटना स्थल पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने पहुंचकर विवाद को शांत कराया और दोनों पक्षों को सिविल लाइन थाने ले गई है। आइए गुड्डू भैया, एक मिनट आइए, एक मिनट। अब आप बोलिए। हम लोगों ने मिलके हंसराज सिंह से ज़मीन खरीदी है, ठीक है। उसमें हम लोगों ने उनको पेमेंट भी पूरी दी है, अदा किया हुआ है और आरटीजीएस पूरा पेमेंट दिया हुआ है। इसके बाद वो हम लोगों को कब्जा भी दे दिए थे। अब पीछे से अपनी दीवार तोड़ के ले आके अपनी जानवर हम लोग के प्लॉट में खड़ा कर दिए। इससे हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए हम लोगों ने प्रशासन से रिक्वेस्ट की है, निवेदन किया है कि उन चीज़ को हटाया जाए। कहाँ जमीन ली थी? ये अमैया में है, मुन्नू डेयरी के पास, वहीं पर। कितने में ली थी? ये हम लोगों ने ली थी लगभग 6000 स्क्वायर फीट के रेट से उनसे लिया। अब क्या उसमें क्या मामला चल रहा है? उसमें मामला ऐसा है कि वो ज़बरदस्ती हम लोगों को कब्जा नहीं दे रही है। अब पैसा दे दिया है, हम लोगों ने उनको पूरा पेड कर दिया। आपको वापस नहीं कर रहे हैं? हम लोगों को ना ज़मीन की तो रजिस्ट्री हो गई है ना, उसी ज़मीन का यहाँ चल रहा है? उसी केस का हम लोग का चल रहा है। आज मैडम के यहाँ ज़मीन थी, पैसा भी नहीं मिल रहा है, दोनों नहीं दे रहे। बस आज मैडम के हम लोग की पेशी थी वहीं पर ही, तो केस हो गया। हम लोग का उसमें निर्णय कर देंगे मैडम आज हम लोग का फाइनल। हम लोग के पक्ष हमारा तो कोई भी विवाद नहीं, बस वो हमें ज़मीन नहीं दे रहे हैं सर। क्या नाम है? तुलसीदास वाधवान। नरेश चंद्र सोनी है। मैंने मुन्ना सिंह जी से अमहिया में 3952 स्क्वायर फीट ज़मीन खरीदी, जो मेरे नाम, मेरे भैया के नाम, मेरी पत्नी के नाम और मेरी भाभी के नाम पर है। हम लोगों ने मुन्ना सिंह जी को पूरा पैसा आरटीजीएस के माध्यम से दे दिया। रजिस्ट्री में ये बात का स्पष्ट उल्लेख है, कुछ भी लेना देना शेष नहीं है। रजिस्ट्री होने के बाद हमने अपना नामांतरण करवाया, जो लगभग 3 महीने में हुआ। 25 नवंबर को रजिस्ट्री हुई थी, जनवरी में नामांतरण हुआ। नामांतरण होने के उपरांत हमने उसी ज़मीन में नगर निगम से अपना नक्शा पास कराया। नक्शा पास कराने के उपरांत हमने वहाँ 1 अप्रैल से काम लगाया, 1 अप्रैल 2023 से, और हमने अपना 2 मंजिल मकान बना लिया। 2 मंजिल मकान बनाने के उपरांत जब तीसरे मंजिल पे हम काम लगाए तो मुन्ना सिंह जी एक दिन आए और ईंट पत्थर मार के हमारे लेबरों को भगा दिया, गाली गलौज देने लगे और अपशब्दों का प्रयोग किया। हम 10 दिन बाद जब जा कर के उनसे मिले कि ये गलत बात है, तो उन्होंने कहा कि अभी मेरा लड़का जेल में है, जब तक मेरे लड़के की ज़मानत नहीं हो जाएगी तब तक मैं कुछ भी बात नहीं करूँगा। ऐसे तैसे करते करते 3 महीने बीत गए। 3 महीने बाद मुन्ना सिंह जी कहना चाहिए पैसे की डिमांड करने लगे कि हमें पैसा चाहिए और हमें पैसा कम मिला है। तो हमने कहा भाई कौन सा कम मिला है? हमारे हाथ का कहीं पे लिखा हो, हमसे कोई पीडीसी चेक लिया हो आपने, या अन्य किसी तरह का एविडेंस हो, आप हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए, हमसे पैसा लीजिए। तो वो कहते हैं कि हमारा 2 मुस्लिम लोगों से एग्रीमेंट है आपको ज़मीन देने के पहले, तो उस एग्रीमेंट के बिहाफ पे आप पैसा दीजिए। ये बताइए कहाँ का वो है? यदि मुस्लिम से उन्होंने 1 लाख रुपए का एग्रीमेंट किया था तो क्या हमको 1 लाख की ज़मीन दे देते? तो ये सब गलत बात है, हमें उसको कोई लेना देना नहीं है। हमारा कहना चाहिए ज़मीन है, पूरा पैसा दिया हुआ है। 2 मंजिल बनने के बाद उन्होंने 15 महीने बाद उन्होंने रोक लगाई। हमारे रजिस्ट्री है, नामांतरण है, नगर निगम से नक्शा पास है, खसरा है, सब कुछ है। और पैसे की लालच है। हाँ, ये उनका क्या आउटलुक है, वो क्यों ऐसा कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी तरफ से कुछ भी माननीय मुन्ना सिंह जी को देना शेष नहीं है। मैं पूरा पेमेंट दे चुका हूँ उनको। हमारे बहनोई साहब की मीटिंग थी, वो पेशी थी, तो हम और बहनोई साहब हम लोग आए, तो एक हंसराज सिंह जी है जो कि आप एग्रीमेंट किए हुए थे, अब आज तक पैसा नहीं दिए और कहते हैं कि पैसा मांगने आकर तो गोली मार देंगे। आज उन्होंने उल्टा ही केस अपर कलेक्टर कहाँ लगाया था, तो हम लोग आज पेशी थे। पेशी में हम लोग जब उपस्थित हुए तो वहाँ से वो सीधे पीछे वाले गेट से आए, तो सीधे हमको अब बोले कि हम तुमको तो देख ले, अब तुमको तो हम सीधे गोली मरवाओगे। एक लड़का अभी हमारा गोली मारा है, अब हमको तुमको तुम्हार बाली है। अब कल माननीय उच्च न्यायालय की शायद जमानत उसका लड़का है, तो मैं व्यापारी आदमी हूँ साहब, मैं बहुत डरा हुआ हूँ और ये लोग अपराधी किस्म के हैं। पूर्व में भी इनके बहुत सारे मुकदमे हैं। गोली मारने की बात कौन कह रहा था? मुन्ना सिंह कहा है, बोला अभी भी उसके कम से कम 3 स्कॉर्पियो बाहर आदमी खड़े हुए हैं। आप घुमा के कैमरा दिखा लीजिए, कम से कम यहाँ पे उनके 50 आदमी हैं। और
कहाँ जमीन ली थी? ज़मीन हमारे जो भाई साहब हैं वो लिए थे, और उनका पैसा लेके उन्होंने पैसा ना देने के लिए ये सब उन्होंने एक झूठा मुकदमा यहाँ पे लगा दिया कि उनका पैसा ना देना पड़े। उनकी कोई ज़मीन थी अमैया में, और हमको हमारे भाई साहब ने बोला कि वहाँ पेशी में चलना है। मैं जाया तो वो हमको देखते ही जमीन भी नहीं मिली उन्हें? उनको ज़मीन मिली साहब, और जो उनका पैसा है वो भी पैसा देने को, पैसा सब अनुमान में लिखा है उनके पीछे लिखा हुआ है पैसा देने के, सिर्फ ये पैसा ना देना हो। और भी जिनको ये पूर्व में भी जो रजिस्ट्रिया किए हैं उनको भी कब्जा नहीं दे रहे हैं, पूरा पेमेंट उनसे ले चुके हैं, वो भी बेचारे भटक रहे हैं। और हाँ, उसी ज़मीन में, हाँ उसी ज़मीन में सब है। वो इसलिए दबाव साहब, हम अभी बाहर भी उनके 3-4, पुराना मामला ये लगभग 2 साल पुराना मामला है। ठीक, क्या नाम है? हम मुझे माननीय हमारा नाम अरशद अब्बासी है। पुलिस भी माननीय पुलिस अधीक्षक साहब से मुझे कि इनसे अपराधियों से बचाया नहीं, ये मेरा निश्चित ही मर्डर करवाएगा, मेरे निश्चित। अगर ये 2-3 दिन के अंदर FIR नहीं हुई, मेरी निश्चित मर्डर होना है। हाँ जी, मैं उसमें अधिवक्ता हूँ और मैंने उसमें आज पैरवी की है, और माननीय न्यायालय द्वारा हमारी पैरवी स्वीकार की गई। उसमें स्थगन आदेश हटा दिया गया है और आदेश के लिए डेट सुरक्षित किया गया है, और हमको माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है और उनके न्याय पर पूरा भरोसा है, और हमको ज़रूर न्याय मिलेगा। और ये क्रय विक्रय संबंधित था, जिसमें हमारे पक्षकारों ने ज़मीन की रजिस्ट्री कराई थी, और जो सही है और केस सही है, और माननीय न्यायालय पे हमको पूरा भरोसा है। माननीय अपर कलेक्टर महोदय द्वारा आज इस कार्रवाई में स्थगन हटा दिया गया। कोई विवाद नहीं है, क्योंकि हमारा प्रशासन और इतना अच्छा है, और माननीय न्यायालय अपर कलेक्टर मैडम का न्यायालय प्रशासन बहुत अच्छा है, टाइट है, इसमें विवाद की कोई संभावना नहीं है। और स्थगन को लेकर थोड़ा सा ज़रूर वो था, तो माननीय न्यायालय ने पक्ष सुना है, इसलिए स्थगन हटा दिया गया है, और ये अपना पोजीशन में इनके हैं अपने पक्षकारों के, तो अपना कार्य उसमें करें। किसी अपर कलेक्टर साहब के यहाँ, और हम लोग 5 लोग आए थे घर से, आज पेशी थी, तो यहाँ आए तो हमारे चाचा जी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, गोली मार दी जाएगी। ज़बरदस्ती प्रशासन को बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं मानते, हम जबरदस्ती 15-20 लोग पहले वही आए थे। द्वारा धमकी दी जा रही गोली मारने की? ये अरशद अब्बासी जी के द्वारा, अरशद अब्बासी जी के द्वारा धमकी दी जा रही है हमारे चाचा जी को। विवाद क्या है आपको? विवाद कुछ नहीं भैया, यहाँ केस चल रहा है ज़मीन का, वो कागज़ भी पूरे लिए हुए हैं। यहाँ पे पेशी थी आज, ये आए हैं, धमकी दे रहे हैं यहाँ पे कि हम कानून को कुछ नहीं मानते, प्रशासन को कुछ नहीं मानते। जमीन का लेन, हाँ जमीन का ही भैया, पैसे का कुछ लेन देन है, उसके चक्कर में बोल रहे हैं। कोर्ट में केस चल रहा है। क्या नाम भैया? सचिन सिंह परिहार नाम है। क्या कुछ मामला है? ये सूचना मिली थी कि 2 पक्ष उनकी पेशी चल रही है, और पेशी के दौरान शायद कुछ विवाद की स्थिति बन रही है, दोनों ही पक्ष एक दूसरे को धमका रहे हैं। तो इस तरह की सूचना पे, और काफ़ी सारी भीड़ है इकट्ठा हो गई है बाहर, तो सूचना पे मैं अपना स्टाफ को लेके आई हूँ। विवाद की ऐसी कोई स्थिति निर्मित नहीं हुई है, सभी को शांत कर दिया गया है, और दोनों ही पक्षों को थाने आने की समझाइश दी है। जी जी, हाँ, पेशी के दौरान बता रहे थे कि विवाद की स्थिति निर्मित हो रही थी, तो हम दोनों ही पक्षों को ADM कार्यालय में